हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या क्या गिवन है। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू RT अपॉन 2। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज व्हेन द मोलर मास ऑफ गैस डिक्रीज। इन मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑल गैसेस हैव एन इक्वल एरिया अंडर द कर्व एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स। जो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन होती है मॉलिक्यूल्स की, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर T पे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट टेम्परेचर T। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू MP से, और ये किसके इक्वल होती है, अंडर रूट 2RT अपॉन M। तो यहाँ पे कोरिस्पोंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कोरिस्पोंडिंग एनर्जी मतलब E, ये हो जाएगी RT के इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होगी ये हो जाएगी RT अपॉन 2 के इक्वल। अभी अगर हम ग्राफ देखते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का वर्सेस स्पीड का, जैसे ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे क्या है, स्पीड्स है। तो इस टाइप से कर्व होता है। यहाँ पे क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है म्यू MP, और इस पॉइंट पे क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है, और इस पॉइंट पे क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है। मतलब सबसे ज्यादा फ्रैक्शन कौन सी स्पीड ऑक्यूपाई करेगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, अंडर रूट 8RT अपॉन पाई इंटू M। और जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है ये किसके इक्वल होती है, अंडर रूट 3RT अपॉन M। तो ये हो जाएगा म्यू एवरेज, ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन कौन सी स्पीड ऑक्यूपाई करेगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अटेन मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू RT अपॉन 2, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज व्हेन द मोलर मास ऑफ गैस डिक्रीजेस। अभी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसके इक्वल है, अंडर रूट 2RT अपॉन M। R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर और M होता है मोलर मास। तो जैसे जैसे मोलर मास किसी भी गैस का इंक्रीज करेगा तो स्पीड डिक्रीज करेगी, अगर मास डिक्रीज करेगा तो स्पीड इंक्रीज करेगी, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है इन मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑल गैसेस हैव एन इक्वल एरिया अंडर द कर्व, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा एरिया होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, उसके बाद होता है एवरेज स्पीड का, और सबसे कम एरिया कौन सी ऑक्यूपाई करती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, थर्ड। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन थर्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।